भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग, जीवन को कर्म से जोड़ने वाली कथा। प्रस्तावना। कुरुक्षेत्र का मैदान खून, युद्ध घोष और अश्वों की टापों से गूंज रहा था। अर्जुन का मन उलझन में था। उसके धनुष गांडीव की डोरी ढीली हो गई थी। शस्त्र उठाने से पहले वह बार बार यही पूछ रहा था, क्या मुझे यह युद्ध करना चाहिए। भगवद गीता का 3रा अध्याय यहीं से आरंभ होता है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। कहानी की शुरुआत अर्जुन की उलझन। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और मुक्ति का मार्ग है, तो फिर मुझे युद्ध यानी कर्म में क्यों लगाते हो। यदि अंत में केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का कारण है, तो युद्ध और हिंसा क्यों। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, बल्कि हर युग में हर मानव का रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर ध्यान, तप, योग और संन्यास से मुक्ति मिलती है, तो हम कर्म क्यों करें, क्यों इस जीवन के झंझावातों में उलझें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और तब उन्होंने उस ज्ञान को प्रकट किया जिसे हम कर्म योग के नाम से जानते हैं। कर्म और अकर्म का रहस्य। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस हर प्राणी को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति कहता है कि वह कर्म नहीं कर रहा, वह भी परोक्ष रूप से कोई न कोई कर्म कर रहा होता है। इसका अर्थ यह है कि कर्म से भागना संभव नहीं है। जो सांस ले रहा है, जो देख रहा है, जो सोच रहा है, वह भी कर्म ही कर रहा है। इसलिए कर्म से दूर भागने के बजाय उसे सही दिशा में करना ही श्रेष्ठ है। यज्ञ की भावना। श्री कृष्ण ने यज्ञ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करते हुए यज्ञ को उत्पन्न किया और कहा कि इसी यज्ञ से मनुष्य समृद्ध होंगे। यज्ञ का अर्थ केवल हवन नहीं है, बल्कि प्रत्येक निःस्वार्थ कर्म जो हम दूसरों के हित में करते हैं, वह यज्ञ है। जब किसान अन्न उगाता है, वह यज्ञ करता है। जब माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, वह यज्ञ करती है। जब कोई डॉक्टर रोगी की सेवा करता है, वह यज्ञ करता है। श्री कृष्ण ने बताया कि ऐसा यज्ञ यानी निःस्वार्थ कर्म ही मनुष्य को पवित्र करता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोग करता है, वह पाप करता है। लेकिन जो सबके लिए कार्य करता है, वह यज्ञ कर रहा होता है। कर्म में लगे हुए ज्ञानी। अब श्री कृष्ण ने एक और गहरा संकेत दिया, ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता है। वह कर्म से भागता नहीं, बल्कि लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म में लीन रहता है। यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है। बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति केवल ध्यान या तप में नहीं रहते। वे संसार में रहते हुए कर्म करते हैं, परंतु आसक्ति के बिना। एक राजा जो धर्म पूर्वक प्रजा की सेवा करता है, वह भी योगी होता है। स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण ने कहा, अपने धर्म को निभाना, चाहे वह थोड़ा ही क्यों न हो, दूसरे के धर्म को अपनाने से अधिक श्रेयस्कर है। इसका अर्थ है, हमें वही कर्म करना चाहिए जो हमारे स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार है। एक ब्राह्मण अगर क्षत्रिय का धर्म निभाए, तो वह ठीक नहीं। एक सैनिक अगर किसान की तरह जीवन जीने लगे, तो वह समाज के लिए भी हानिकारक हो सकता है। स्वधर्म पालन ही श्रेष्ठ कर्म है। कर्म में लिप्त हो, पर आसक्त मत हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्म करो, पर फल की इच्छा मत करो। जो कर्म फल की आसक्ति से किया जाता है, वह बंधन का कारण बनता है। लेकिन जो निःस्वार्थ रूप से किया गया कर्म है, वह आत्मा को मुक्त करता है। यहाँ निष्काम कर्म का सिद्धांत आता है, यानी हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, पर उसका फल ईश्वर पर छोड़ दें। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक बच्चों को पूरी लगन से पढ़ाए,
लेकिन यह अपेक्षा न रखे कि वह सबसे प्रिय बन जाएगा। एक दुकानदार ईमानदारी से व्यापार करे, लेकिन लालच में न डूबे। एक बेटा अपने माता पिता की सेवा करे, पर बदले में संपत्ति की इच्छा न रखे। यही है कर्म योग, कर्म करते हुए भी मोक्ष की ओर बढ़ना। प्रेरणा का स्रोत बनो। श्री कृष्ण ने कहा, महान व्यक्ति जो आचरण करता है, सामान्य जन उसी का अनुकरण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि नेता, गुरु, माता पिता, शिक्षक सभी को ऐसा कर्म करना चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। उनके कर्म से ही समाज दिशा पाता है। अगर एक ज्ञानी व्यक्ति कहे, मैं कुछ नहीं करता, तो सामान्य व्यक्ति भी आलसी बन जाएगा। इसलिए ज्ञानी को कर्म करते हुए लोगों को धर्म का मार्ग दिखाना चाहिए। गुणों का कार्य गुणों में ही होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्रकृति के गुण जैसे सत्व, रजस और तमस एक दूसरे में कार्य करते हैं। जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि वह केवल उपकरण है, वास्तव में कर्ता तो प्रकृति के गुण हैं। यह बहुत गहन ज्ञान है। इसका अर्थ है कि हम अपने कर्मों के कर्ता नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं। अहंकार छोड़ना इसी को कहते हैं। जो व्यक्ति सफल होता है वह यह न समझे कि मैंने किया। जो असफल होता है वह यह न समझे कि मैं हारा। कर्म करना हमारा धर्म है, परिणाम देना ईश्वर का कार्य। निष्कर्ष, कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस ज्ञान को समझो और अपने स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध करो। अपने कर्म में स्थित रहो और फल की चिंता मत करो, तब ही तुम सच्चे योगी बनोगे। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म को निःस्वार्थ भावना से करना ही मुक्ति का मार्ग है। संन्यास जीवन से भागने का नाम नहीं है, बल्कि आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करने का नाम ही सच्चा योग है। आधुनिक जीवन में कर्म योग, आज के समय में यह ज्ञान और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां हर कोई सिर्फ परिणाम चाहता है, वहां श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। एक छात्र को पढ़ाई करनी है, पर परिणाम की चिंता नहीं करनी है। एक नौकरी पेशा व्यक्ति को ईमानदारी से कार्य करना है, लेकिन पदोन्नति की लालसा में नहीं डूबना है। एक गृहस्थ को अपने परिवार के लिए सेवा करनी है, लेकिन अपेक्षा के बिना। जो व्यक्ति बिना अपेक्षा के कार्य करता है, वही अंततः सच्चे सुख को प्राप्त करता है। समापन, कर्म योग न केवल भगवद गीता का केंद्र है, बल्कि वह जीवन जीने की कला है। अर्जुन की तरह जब हम जीवन के द्वंद्व में फंसते हैं, तब श्री कृष्ण हमें यही मार्ग दिखाते हैं, उठो, अपने कर्म करो और उसका फल मुझे अर्पित करो।